हूँ कनिष्का, मेंटर एट क्लास 24 स्टडी अब्रॉड। आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो एमबीए करने का प्लान कर रहे हैं। क्या आपको इंडिया से एमबीए करनी चाहिए या अब्रॉड से? ये डिसीजन पूरी आपकी करियर ट्रैजेक्टरी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसलिए आज हम इस बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। इंडिया में बहुत सारे लोग एमबीए चूज करते हैं और आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स अब्रॉड भी जाना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से ऑप्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं और किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको अपने डिसीजंस लेने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ की कंपटीशन के बारे में, जो कि एमबीए के डिसीजन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया में एमबीए करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कैट एग्ज़ाम। अगर आपको टॉप कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो आपको कैट का एग्ज़ाम टॉप 2% में आना पड़ेगा। आपको कैट का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। ये बहुत टफ होता है। कैट के थ्रू आपको अपना लॉजिकल रीजनिंग, अपने टाइम मैनेजमेंट को दिखाना पड़ता है। कैट का स्कोर ही सब कुछ है। मतलब इंडिया में एमबीए एडमिशन के लिए कैट एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैं यहीं पे अगर अब्रॉड की बात करूं तो सिचुएशन थोड़ी सी अलग होती है। अब्रॉड की यूनिवर्सिटी में एमबीए एडमिशन के लिए आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है, आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होगा, आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए होगा, आपका जीमेट स्कोर चाहिए होगा। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी अगर आप अब्रॉड से एमबीए करने का प्लान करते हो। आपको अपनी पूरी प्रोफाइल को शोकेस करना पड़ेगा, ना सिर्फ एक एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे। तो अगर आपने अच्छी वर्क एक्सपीरियंस ली है और आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एलओआर है और एसओपी है तो आपके एमबीए एप्लीकेशन अब्रॉड में स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर आपकी जीमेट स्कोर डिसेंट भी होता है यहाँ पे तो आपको अब्रॉड की अच्छी यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली मिल जाती है, आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा। इंडिया की तरह बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 94 परसेंटाइल पे भी यहाँ पे अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा। अब्रॉड में 80 परसेंटाइल पे भी आप एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। आपको अपनी ओवरऑल प्रोफाइल को बस अच्छा बनाना होगा, उसको थोड़ा बेटर बनाना होगा। और अगर आप कॉम्पिटिटिव हो तो आप इजीली अब्रॉड में अपनी एमबीए कर सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो है यहाँ की ट्यूशन फीस। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ट्यूशन फीस कितनी पड़ती है? अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 लाख के बीच में आपको पड़ेगी, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है क्योंकि हम यहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं। आप उसके बाद यहाँ पे इंडिया में 15 लाख का पैकेज भी आपको मिल सकता है और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में लेते हो तो वो कंपैरेटिवली काफ़ी अफोर्डेबल हो जाता है। ये कॉस्ट काफ़ी कंट्रोल्ड है और अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो आप अपने फाइनेंशियल बर्डन को थोड़ा ऑटोमेटिकली कम कर सकते हो। लेकिन अब्रॉड की हम बात करते हैं तो फीस काफ़ी हाई हो सकती है। अब्रॉड में आपको एमबीए करने की फीस 30 लाख मिनिमम से आपकी स्टार्ट होती है, जो कि 90 लाख और कभी कभी अगर आप हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी चूज करते हो तो आपको वो 1.5 करोड़ 1.5 CR तक भी पड़ सकती है। अगर आप यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ में जा रहे हो तो यहाँ पे फीस ऑफकोर्स आपको ज़्यादा मिलेगी। अब प्रोवाइडेड अगर आप किसी लो रैंक यूनिवर्सिटी को देखते हो या अगर अपन जैसे आपने पहले मेरी वीडियोस देखी होगी वहाँ पे 1 से 5 लाख के बीच में भी एमबीए होती है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो सेपरेट है। यहाँ पे मैं सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात आपसे कर रही हूँ। अब आपको ये भी देखना होगा कि आपके करियर गोल्स क्या हैं, क्योंकि कभी कभी हाई ट्यूशन फीस का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा हो सकता है। मैं ये अब्रॉड के बारे में आपको बता रही हूँ। अगर आप बेस्ट कॉलेज से एमबीए करते हो और अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हो तो आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी मिल सकती है। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, वो है स्कॉलरशिप्स। अब स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करते हैं तो इंडिया और अब्रॉड दोनों जगह पे स्कॉलरशिप्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन अब्रॉड में स्कॉलरशिप्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आप अपने दिन के 1 घंटा अगर आप स्कॉलरशिप रिसर्च में देते हो तो आप सर्च कर सकते हो कि आप किन किन स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल हो, किन किन यूनिवर्सिटीज़ में आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है। पर उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड है, आपका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है, आपके अचीवमेंट्स अच्छे हैं, तो आपको अब्रॉड में स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस ज़्यादा हाई रहते हैं। इंडिया में भी कुछ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, स्पेशली गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, और अगर आप कॉलेज स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स देखते हो तो आपको इंडिया में वो ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अब्रॉड की कंपैरिजन में ये स्कॉलरशिप्स काफ़ी लिमिटेड होती हैं। और अगर आप बात करते हो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप की तो पहले आपको अब्रॉड में इजीली फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाती थी, लेकिन अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, तो यहाँ फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप अवेल करना थोड़ा टफ हो गया है। लेकिन इट इज़ नॉट
इम्पॉसिबल। अगर आप अपनी प्रोफाइल पे मेहनत करते हो, प्रॉपरली उसको बिल्ड करते हो, आपके पास अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है, अच्छी एकेडमिक एक्सीलेंस है, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सब कुछ अच्छा है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप एक अच्छी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो जो आपको काफ़ी फीजिएबल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपकी ROI। इंडिया में अगर आप MBA करते हो तो आप इजीली 15 लाख तक की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप टॉप कंपनीज में जा रहे हो। लेकिन ये सैलरी इंडिया में थोड़ी लिमिटेड हो सकती है क्योंकि आपके टैक्सेस ज़्यादा हैं और एजुकेशन लोन का रीपेमेंट करने का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आपके पास इंडिया में टैक्स पे करने के बाद, लोन पे करने के बाद बचा के 4 से 5 लाख रुपए बचते हैं। पर अगर यहीं मैं अब्रॉड की बारे में बात करूँ, अगर आप USA, UK कोई भी कंट्री चूज करते हो, टॉप कंट्रीज, टॉप यूनिवर्सिटीज, तो अब्रॉड में आप मिनिमम पैकेज जो है वो 50 लाख से आप अपना स्टार्ट कर सकते हो। आपका मिनिमम पैकेज 50 लाख रहेगा, प्रोवाइडेड कि आपकी नीश क्या है, आपकी यूनिवर्सिटी क्या है, आपके स्किल्स क्या है, आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, आपको अपनी नीश में, आपको अपने स्किल्स में बेस्ट होना पड़ेगा। तो आपका जो मिनिमम पैकेज है वो 50 लाख रहता है। अगर आप एजुकेशन लोन पे भी जाते हो, वहाँ पे टैक्सेस भी देते हो, तो प्रोवाइडेड आपके पास आराम से 8 से 12 लाख के बीच में आप अपनी सेविंग कर सकते हो। तो यहाँ पे अब्रॉड इज द विनर क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ साथ आपको ROI काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अब मैं बात करती हूँ अगर स्कोप और ग्रोथ की यहाँ पे, तो इंडिया में आपको करियर ग्रोथ अच्छा मिल सकता है। लेकिन रिसेंट ट्रेंड जो देखने को मिल रही है वो ये है कि AI का इम्पैक्ट, AI टेक्नोलॉजी काफ़ी इंडस्ट्री में आने वाली है और जो काम पहले इंडिया में होता था वो अब ऑटोमेट हो रहा है। मास ले ऑफ आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये कंपटीशन को और भी ज़्यादा टफ बना रहा है और आपको अपने स्किल्स को कंटिन्यूसली अपडेट करना पड़ेगा। अब अगर हम अब्रॉड की बात करते हैं तो वहाँ पर भी AI का इफेक्ट होगा। मैं ये नहीं कह रही कि वहाँ पे AI का इफेक्ट नहीं है, लेकिन कंट्रीज जैसे कि USA, UK अगर आप जाना चाहते हो, अगर आप कनाडा जाना चाहते हो, तो आपको वहाँ पे फ्रंट एंड के रोल ज़्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू बैक एंड। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इंडिया में बैक एंड रोल्स ज़्यादा होते थे, अगर आप इन कंट्रीज में देखते हो तो आपको फ्रंट एंड के रोल्स और लीडरशिप पोजीशन काफ़ी अवेलेबल होती है। अगर आपको फ्रंट एंड या मैनेजरियल रोल्स के लिए जाना चाहते हो, अगर आप उसमें ग्रो चाहते हो, तो अब्रॉड में अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी नीश और अपनी स्किल को डेवलप करो क्या, ताकि आप कॉम्पिटिटिव बन सको, उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाओ, क्योंकि वहाँ पे बिग ब्रेन्स है, जो कि मैं आपको हर बार ये चीज़ बताती हूँ। AI का इफेक्ट सबको करेगा, पर फ्रंट एंड जॉब्स और ह्यूमन इंटेंसिव जॉब अब भी डिमांड में है और जॉब काफ़ी अब्रॉड कंट्रीज में अवेलेबल हैं। अगर आप ये सोचते हो कि लॉन्ग टर्म करियर कैसे ग्रो करोगे, तो ये एक फैक्टर कंसीडर आप कर सकते हो। तो ये था डिटेल्ड कंपैरिजन इंडिया और अब्रॉड में MBA करने के लिए। अगर अब भी आपके कोई डाउट है या आप कंफ्यूज्ड हो कि आप इंडिया से MBA करनी चाहिए या अब्रॉड से करनी चाहिए, या आप किसी और कोर्स के लिए देखना चाह रहे हो, आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हो। आप क्लास 24 स्टडी अब्रॉड की फ्री काउंसलिंग सेशन को अवेल कर सकते हो बाय फिलिंग द फॉर्म, जो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म मिलेगा, या फिर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो दिए गए नीचे नंबर पे। हमारी टीम आपको बेस्ट कंट्री, बेस्ट यूनिवर्सिटी और बेस्ट कोर्स चूज करने में हेल्प करेगी, जिससे कि आपको बेस्ट ROI मिल सके। अगर आपको ये टॉपिक और एक्सप्लोर करना हो या कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।